नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे को नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के नोट का। क्यों प्लास्टिक करेंसी इंडिया के अंदर आने वाली है, क्यों आरबीआई इसे लॉन्च करने वाली है। पहले हमारे पास होती थी कागज़ की करेंसी, जैसे आपको दिखाता हूँ, आपके पास भी होगी। जो कागज़ की करेंसी है, जैसे 10 रुपये का नोट था, वो सबसे ज़्यादा फट जाता है। जैसे ही मार्केट में आया, आपके हाथों में आया, 4-5 हाथों में आने के बाद फट जाएगा। और इसको छापने की कॉस्ट मात्र आती है, मान लेते हैं कि 2 रुपये आती है, क्योंकि प्लास्टिक के नोट को छापने की कॉस्ट आती है 3 रुपये। तो आप सोच रहे हो कि फिर आरबीआई 3 रुपये ज़्यादा रुपये क्यों लगाना चाहती है, क्योंकि प्लास्टिक के नोट कभी फटेगा ही नहीं। एक बार इसे लाया जाए मार्केट में, आराम से 5 से 10 साल तक आराम से चल जाएगा। इसलिए आरबीआई इस चीज़ को लाना चाहती हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होगा 10 रुपये के नोट के ऊपर, और उसके बाद में इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर दिया जाएगा 100 रुपये के नोट तक। और 500 के नोट का क्या होगा, ये अभी तक कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि 500 रुपये को हमारी आरबीआई वापस ही ले ले, यानी कि 500 रुपये मिले ही नहीं। क्यों होता है, क्योंकि 500 रुपये को यदि मार्केट में आता है तो इसके कारण ब्लैक करेंसी बढ़ती है, लोग इसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि जहाँ भी रेड होती थी पहले, 2000 रुपये के ही नोट मिलते थे और काफ़ी ज़्यादा रेट मिलती थी। लेकिन इसलिए 500 को अब यदि ख़त्म कर दिया, 100 रुपये या 200 रुपये ही रखा जाए, तो इससे ब्लैक मनी को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद क्या है, हाँ, उसके बाद हमारी स्टोरी आरंभ होती है 1960 ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे पहले प्लास्टिक का नोट बनाया गया था। तो उसके बाद कनाडा के अंदर, यूके के अंदर भी आपको प्लास्टिक के नोट ही देखने को मिलेंगे। लेकिन यूएसए के अंदर आपको करेंसी देखने को मिलती है, वही हमारे कागज़ वाली। प्लास्टिक के नोट पॉलीमर नोट ही बोलते हैं। इसे किससे बनते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। बोलते हैं बाई ऑक्सियल ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिन, इसका एक दूसरा नाम होता है। ये बनते कैसे हैं, देखो इसके बारे में और बता देते थोड़ा सा इसको। जैसे एक फिल्म होती है ना, प्लास्टिक की फिल्म है, उसको गुब्बारा बना दिया जाता है। उसको गुब्बारा बनाने को स्ट्रेच किया जाता है, वर्टिकली भी हॉरिजेंटली भी। दो तरह से जब कोई स्ट्रेच होगा तो इसकी मजबूती हमारी नॉर्मल प्लास्टिक से भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और उसके अंदर छापे जाते हैं क्या, कलर वगैरह छापे जाते हैं, उसके ऊपर प्रिंटिंग की जाती है। प्रिंटिंग के लिए डिफरेंट टाइप की जो इंक होती है उसका यूज होता है। वो आप हैंड से महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हाथ फेरते हैं नोट के ऊपर, आपको अलग से उभरा हुआ चीज़ें दिखाई देती होगी, तो इसी तरीके से वर्क करती हैं। और इसके अंदर जो बीच के अंदर एक स्ट्रिप रखी जाएगी वाइट, यानी कि ट्रांसपेरेंट। तो इस ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि इसकी सिक्योरिटी और ज़्यादा इन्हांस होगी। दैट्स द राइट थिंग। सो आफ्टर दैट क्या हुआ, आज 30 से ज़्यादा कंट्री है जिसके अंदर हमें प्लास्टिक करेंसी मिलती है, जैसे कि यूके, कनाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ये सभी फेज आउट कर चुके हैं। तो इंडिया इसे फेज आउट कैसे करेगा, 10 रुपये के नोट से एक्सपेरिमेंट शुरू होगा और उसके बाद धीरे धीरे हायर नोट के अंदर भी चलता जाएगा। तो वाई प्लास्टिक ही विन क्यों करता है, हमने पहले ही बता दिया, चलो आपको बता देते हैं। जो पहले जो लाइफ स्पेन होता है स्टैंडर्ड 10 से 50 नोट का, वो 1 से 1.5 साल ही चलता है। लेकिन जो पॉलीमर नोट होता है 5 से 7 साल तक बिल्कुल आराम से चल जाता है, क्योंकि इसको पानी में गेर दो, फ्रीज में जमा दो, कोई बिगड़ेगा ही नहीं, कुछ ख़राब ही नहीं होगा बिल्कुल भी। सो नियरली 3 से 5 टाइम लॉन्गर है, यानी कि एक बार थोड़ा सा नहीं, 1.5 यानी 1.5 गुना आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। और इसकी और यह 3 से 5 टाइम यहाँ ज़्यादा चलेगा। लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी है। व्हाट आर द ड्रॉबैक, ड्रॉबैक्स आर हेयर दैट्स इज यू कांट, आप इसको गिन नहीं सकते। यह करेंसी कैसी होती है, स्लिपरी होती हैं। जैसे आप इसको गिनेंगे तो वो स्लीपर टाइप्स का चीज़ें महसूस होगी आपको, और गिनने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टेक हाइजीन्स का, पेपर करेंसी इनक्रेडिबल प्लेंटी होती है, यानी कि इसके अंदर ह्यूमन्स का ऑयल लग जाते हैं, या बहुत सारे क्या हमारे बैक्टीरिया है, वायरस वगैरह को जल्दी से स्प्रेड करने का काम करती है। कौन, हमारे कागज़ी करेंसी। जबकि प्लास्टिक करेंसी इसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तो सिक्योरिटी इन्हांस बहुत ही अच्छा है, सिक्योरिटी इन्हांस हो सकती है। पेपर करेंसी को आसानी से प्रिंट किया जा सकता है, गैम्बलिंग वगैरह जो भी पाकिस्तान से करेंसी आती है, जो भी प्रिंटिंग होती है, आसानी से प्रिंट या फेक करेंसी लाई जा सकती है। लेकिन इसकी सिक्योरिटी इन्हांस की जा सकती है, कि इसकी एक अलग ही टेक्निक से हम पेपर को या जो प्लास्टिक है उसको इन्हांस करते हैं, और अलग टाइप का मेटेरियल यूज़ होता है जिसको आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। दैट्स आर द रियल थिंग वी नीड टू नो। माइक्रो ऑप्टिकल थ्रेड इसके अंदर यूज़ होते हैं। कलर शिफ्टिंग का यूज़ किया जा सकता है, कलर शिफ्टिंग एलिमेंट, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर है जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी प्लास्टिक के अंदर, और काफ़ी अच्छी। सो आफ्टर दैट इंडिया सीक्रेट 15 ईयर स्ट्रगल। तो ऐसा ही बोला जा रहा है कि जब इंडिया के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ था, कब हुआ था डीमोनेटाइजेशन, आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है।
तो जब इंडिया के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय ही हमें प्लास्टिक करेंसी लानी चाहिए थी, तभी क्यों नहीं सोचा गवर्नमेंट ने, तो अब क्यों सोच रही है। ऐसा देखने को आ रहा है जो पुराने 10 रुपए के नोट है ना वो अच्छे चल रहे हैं, जो कि नए जो 10 रुपए के नोट है बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, वो तो जल्दी ही फट जाते हैं। तो तभी सरकार ने नहीं सोचा, कुछ भी कांड हो सकते हैं हम उसके बारे में नहीं, लेकिन अब सरकार सोच रही है तो भी बेनिफिट है। लेकिन प्रिंटिंग में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, हम मानते हैं। तो बस इस आज की मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही है। तो लॉजिस्टिक नाइट में हाँ कुछ प्रॉब्लम के बारे में भी बात कर लेते हैं। कितने 1.4 बिलियन पीपल हैं, इन लोगों के हमें करेंसी को चेंज करना पड़ेगा। एटीएम के अंदर प्रॉब्लम आएगी, एटीएम मशीन पहले पता है क्या था, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय हमारे एटीएम के अंदर या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उस प्लास्टिक की करेंसी को दे पाए, लोगों की तरफ सेपरेट नहीं हो सकती थी। लेकिन आज के समय में क्या है, हमारे एटीएम के अंदर जो टेक्नोलॉजी है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम आराम से प्लास्टिक करेंसी को सेपरेट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दैट्स द राइट थिंग। सो और 2.5 लाख एटीएम ऑपरेट हो रहे हैं अक्रॉस इंडिया के अंदर, और इनके अंदर अभी पता क्या था, पहले फ्रिक्शनल जो कंपोनेंट है इनका अच्छे से यूज़ हो रहा है, यानी कि अभी एट दिस टाइम वी कैन यूज़ द प्लास्टिक करेंसी, दैट्स इट। कॉस्ट पैराडॉक्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगेगी, बजट है काफ़ी ज़्यादा लगने वाले हैं यहाँ पर। और इन्वायरमेंटल कंसर्न, जो प्लास्टिक नोट है इसको वेयर आउट होने में 7 साल लगेंगे, यानी कि यदि प्लास्टिक नोट खो जाते हैं तो इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न बनती है, बात मानती है। लेकिन प्लास्टिक नोट खोएगा ही कौन, कोई करेंसी को फेंकता ही नहीं है, ये तो बात हम मानते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन जरूर दिखाना। और एक बात और, व्हाट आर योर सजेशंस, टेल मी कम्प्लीटली, आपके सजेशंस क्या है हमारी वीडियो के बारे में, आप कौन से टॉपिक्स के बारे में बातें करना चाहते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप उनको बताना, तो आई विल बी विद यू। यार हाई ब्राइट फ्यूचर है, हाँ फ्यूचर है, बस और कुछ नहीं है। थैंक्स एंड थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।